Good morning, dear students. We are dealing with Astilago. In my last lecture, we discussed about dikerotization of mycelium. Today, we will deal with reproduction. रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स. क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है. ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑन डाइकैरोटिक माइसीलियम. During the blossom period of the host, the mycelium becomes active and infects the embryonic spikelets on reaching the inflorescence region. Chlamydospores जो होते हैं डाइकैरोटिक माइसीलियम पे बनते हैं और जैसा ही फूल खिलने वाला जब स्टेज होती है, ब्लॉसम पीरियड होता है, माइसीलियम एक्टिव हो जाता है और वो एम्ब्रियोनिक जो नए नए स्पाइकलेट्स बने हैं उनके ऊपर इन्फेक्शन कॉज करता है. वहाँ पे माइसीलियम इकट्ठा हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ओवरीज में और हाइफा का मास बनाता है. डेंस मास ऑफ हाइफा इज फॉर्म्ड. दीज हाइफे आर नोन एज स्पोरोजिनस हाइफा. दे डिवाइड इनटू डाइकैरोटिक सेल्स. स्पोरोजिनस हाइफा कहलाते हैं और ये डिवाइड हो जाते हैं डाइकैरोटिक सेल्स के अंदर. और ईच जो डाइकैरोटिक सेल है, इट फॉर्म्स अ बाइन्यूक्लिएट क्लेमाइडोस्पोर. क्या बनाती है वो? बाइन्यूक्लिएट क्लेमाइडोस्पोर्स बनाती है. दीज बाइन्यूक्लिएट क्लेमाइडोस्पोर्स दे आर नोन एज टेलिटोस्पोर्स, ब्रेंड स्पोर्स और स्मट स्पोर्स. एक बार वापस देख लेते हैं. देखिए, माइसीलियम से इन्फेक्शन हुआ, माइसीलियम ने इन्फेक्ट किया एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट्स में. इन्फ्लोरेसेंस रीजन जो है वहाँ पे ये एग्रीगेट हो गए यंग ओवरीज के अंदर. डेंस मास इन्होंने फॉर्म किया और ये इसमें स्पोरोजिनस हाइफा कहलाता है. दे डिवाइड इनटू डाइकैरोटिक सेल्स. हर जो डाइकैरियन है, ईच डाइकैरियन सेल जो है, इट फॉर्म्स अ बाइन्यूक्लिएट क्लेमाइडोस्पोर्स, जिसको हम टेलिटोस्पोर भी कहते हैं, ब्रेंड स्पोर भी कहते हैं, स्पट स्पोर भी कहते हैं. और ये जो है सारी मिलकर के स्पोर बॉल फॉर्म हो गई, स्पोर मास फॉर्म हो गया. ये टोटल मिलाकर के सोरस कहलाता है. ज्यादातर सारी स्पीशीज जो हैं, ऑल स्पीशीज ऑफ अस्टिलागो, दे शो द सेम मोड ऑफ क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन. लेकिन जो लूज स्मट है, इसमें जो स्पोरोजिनस हाइफा है, इट ग्रोस in between the anticlinal wall of the epidermis of the infected organ and as such the epidermis is destroyed. इसीलिए ये लूज स्मट कहलाता है क्योंकि इसके अंदर जो हाइफा ग्रो हुआ है, जो स्पोरोजिनस हाइफा ग्रो हुआ है, जो ओवरी में था, वो ओवरी वाला हाइफा, स्पोरोजिनस हाइफा, एपिडर्मल जो सेल्स हैं, एपिडर्मिस की इसकी सेल्स हैं, ग्रेन की, ओवरी की, उसकी इन्फेक्टेड ऑर्गन उसमें एंटीक्लिनली भी ग्रो कर जाता है. एंटीक्लिनली ग्रो करने का मतलब हो गया, एक तो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, एक एंटीक्लिनल डिवीजन होता है. एट राइट एंगल्स टू द पेरिफेरी इज पेरिक्लिनल और उसके अपोजिट एंगल के ऊपर एंटीक्लिनल डिवीजन होता है. एंटीक्लिनल डिवीजन हो गया तो वो उसकी वॉल के बीच बीच में भी ग्रो कर गया, इसलिए वो जो होती है उसकी एपिडर्मिस वो अलग अलग हो जाती हैं, सेल्स उसकी अलग अलग हो जाती हैं और एपिडर्मिस इज डिस्ट्रॉयड. इसलिए लूज स्मट में देयर इज नो एनवलप ओवर द सोरस. जो सोरस बना है, जहाँ सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, उसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं रह गई, क्योंकि कवरिंग के बीच बीच की सेल्स में भी हाइफा ग्रो हो गया और वो सेल्स एक दूसरे से अलग हो गई. द स्पोरोजिनस हाइफा, they do not destroy the host epidermis and sorus is enveloped by the host epidermis in case of covered smut. covered smut में वो बीच बीच में ग्रो नहीं करता स्पोरोजिनस हाइफा. जब बीच बीच में ग्रो नहीं करता तो होस्ट एपिडर्मिस इकट्ठी रहती है, सेग्रीगेट नहीं हो पाती और सोरस के चारों तरफ एक कवरिंग होती है होस्ट एपिडर्मिस की. ये केस होता है कवर्ड स्मट में. हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं लूज स्मट, जिसमें कि वो एंटीक्लिनली भी ग्रो कर जाता है. ठीक है, यही मैंने यहाँ पर देखो डिटेल में दे रखा है. In loose smut, the sporogenous hypha grows in between the anticlinal wall of the epidermis of the infected organ, and so the epidermis is destroyed.
Thus in loose smut there is no envelope over the sorus. और दूसरा मैंने लिख रहा है कवर्ड स्मट में स्पोरोजेनस हाइफा दे डू नॉट डिस्ट्रॉय द होस्ट एपिडर्मिस, इसलिए द सोरस इज एनवेलप्ड बाय द होस्ट एपिडर्मिस। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। क्लेमाइडोस्पोर शुरू में अलग अलग न्यूक्लियाई होता है, फिर बाद में वो फ्यूज हो जाता है। ये ग्लोबोस या इलिप्टिकल लाइट ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर है या इलिप्टिकल स्ट्रक्चर है, जो कि 5 से 9 माइक्रॉन्स डायमीटर का होता है। स्पोर वॉल जो होती है इट इज डिवाइडेड इनटू 2, एक्साइन जो बाहर की लेयर होती है वो आउटर लेयर थिक होती है, जो स्मूथ भी हो सकती है या ऑर्नामेंटेड हो सकती है, एक्साइन कहलाती है। और अंदर वाली जो वॉल होती है वो इंटाइन कहलाती है, थिन लेयर होती है। ये जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये बाई न्यूक्लिएट है क्लेमाइडोस्पोर, दोनों न्यूक्लियाई पॉजिटिव और नेगेटिव के अलग अलग पड़े हुए। बाद में ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और ये क्लेमाइडोस्पोर इस तरीके से एक्साइन इंटाइन क्लियरली वेल डेवलप्ड डिप्लॉयड न्यूक्लियस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोस्पोर ग्लोबोस और elliptical light brown measuring 5 to 9 in diameter. Spore wall is differentiated into outer thick exine and inner layer is thin intine. The exine may be smooth or ornamented. स्मूथ होती है अस्टिलोगोहॉर्डियाई में, ऑर्नामेंटेड होती है अस्टिलोगोट्रिटिसाई में, अस्टिलोगोमेडिस में। Or the chlamydospores are binucleate as they are formed on dikaryotic secondary